जयपुर से बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के नतीजे पर भाजपा में मंथन जारी। 2 दिन चलेगा मंथन का दौर। भाजपा मुख्यालय पर जुटे हैं नेता। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में ये मीटिंग और लोकसभा टोंक सवाई माधोपुर की समीक्षा हुई है पूरी। अब नागौर लोकसभा पर कर रहे हैं समीक्षा मंथन। बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां पर बड़ी अपडेट ये कि 2 दिन चलेगा ये मंथन का दौर और देखिए एक एक करके जो तमाम सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर जो है यहां पर मंथन जारी है। तो वो तमाम 11 सीटें जिसको लेकर बीजेपी जो मंथन कर रही है कि आखिर क्या कुछ कारण रहा और इसके पीछे की क्या वजह रही कि जो इस तरीके से जो है बीजेपी को उन सीटों पर हारना पड़ा। तो इस पर मंथन जारी है लगातार। और आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है इस पूरी मीटिंग का, इस पूरी बैठक का जो है यहाँ पर वो मंथन यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लाल सिंह फौजदार लाइव जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्योंकि देखिए लगातार वो 11 सीटें और वो अहम और महत्वपूर्ण 11 सीटें जिसको लेकर बीजेपी जो है 25 की 25 हैट्रिक नहीं बना पाई। क्या मानते हैं कि क्या कुछ मंथन यहाँ पे हो रहा होगा? और साथ ही बताया जा रहा है कि अब नागौर सीट पर यहाँ पर जो है मंथन शुरू किया जाएगा। क्या लगता है कि क्या कुछ इसके पीछे के मेन कारण हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद जैसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि 400 पार एनडीए, 370 भाजपा और राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो क्लीन स्वीप एक बार तीसरी बार 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था। लेकिन लगातार जो परिणाम आया और उसके बाद जो तस्वीर आई उससे कहीं ना कहीं पार्टी सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर ऐसी कहाँ चूक हुई है कि आपने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 11 सीटों को गंवाया है। अब देखिए, प्रदेश संगठन ने केंद्र को 2 बार रिपोर्ट भेजी। एक बार की रिपोर्ट में आपने भेजा कि 25 की 25 सीटें पार्टी जीत रही है। इसके बाद वापस आप अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं, ज़मीनी फीडबैक लेते हैं, उसके बाद जो रिपोर्ट भेजते हैं उसमें आप 2 या 3 सीट का नुकसान बताते हैं। यानी कि आप हर हाल में मानकर चल रहे थे कि 20 से 22 सीटें आएंगी, लेकिन सीटें आपकी कितना नुकसान होता है? 11 सीटों का नुकसान उठाना पड़ता है आपको। तो क्या इसके पीछे वजह रही? क्या लोकसभा वार स्थानीय जातीय समीकरण हावी रहे? यानी कि तमाम जो कारण आ रहे हैं, क्या कोई टिकट वितरण में खामी रही? क्या आप जो एक विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया संविधान खतरे में है, उसको आप तोड़ नहीं पाए? एक नैरेटिव सेट किया कि SC ST के खिलाफ आप जा सकते हैं, आप आरक्षण के विरोध में जा रहे हैं, उसका नैरेटिव आप तोड़ नहीं पाए। 400 पार का जो नारा दिया वो क्या सोचकर दिया गया? उस नारे को लेकर जो विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया कि ये आपका कहते हैं कि वो घमंड दर्शाता है, ये आत्मविश्वास था, लेकिन विपक्ष ने नैरेटिव सेट किया कि घमंड है आपका। तो तमाम जो कारण है, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो सकती है, जाति समीकरण की बात हो सकती है, या प्रत्याशी का चयन आप एक बड़ी बात हो सकती है, या जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया वो आप नहीं तोड़ पाए, ये बात हो सकती है। एक और बात जो सोनल गंभीर बात है, चूँकि अभी सवाई माधोपुर सीट का हो चुकी है समीक्षा, अब नागौर का चल रहा है। इसके बाद लगातार आज और कल 2 दिन इन 11 सीटों पर मंथन का दौर चलेगा, चिंतन होगा और एक डिटेल रिपोर्ट लोकसभा वार तैयार की जाएगी। उसमें कारण बताए जाएंगे कि क्या कारण रहे, किस कारण से हम अपने जीत के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि एक वजह, जो बड़ी वजह शायद ऐसा लगता है सोनल, जो दरकिनार किया गया, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार आपको फीडबैक दे रहा था, जो जमीन का कार्यकर्ता था जो आपको फीडबैक दे रहा था, उसको क्या दरकिनार किया गया? एक जो लगातार एक रूमर भी आपने देखी होगी, आज भी जिस पर चर्चा होती है कि क्या संघ का इतना सहयोग आपको नहीं मिल पाया, या ये बेवजह एक माहौल बनाया गया और जिसका वाकई का असर जमीन पर दिखाई दिया। तो ये तमाम जो कारण है, एक एक कारण निकल कर आएगा। और लाल सिंह, इसमें से एक कारण ये भी सामने आया था कि जिस तरह से जो तमाम प्रत्याशियों की सीटों को यहाँ पर बदला गया था। जैसे अगर हम नागौर की बात करें तो हनुमान बेनीवाल पिछली बार जब हमने देखा तो किस तरह बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो जीते थे। और ऐसे ही तमाम सीटें हैं जिस पर प्रत्याशियों को फेरबदल हुआ, प्रत्याशी बदल दिए गए। और जैसे कि आपने कहा, जो सच में ग्राउंड पर मौजूद राहुल कस्वा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि उनको लगा किसी भी प्रत्याशी को उतार दो, जीत तो निश्चित है? देखिए, बिल्कुल अब ये साफ हो गया है सोनल, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास
अति आत्मविश्वास में तब्दील हुआ और आप जमीनी धरातल को देख नहीं पाए। आपने राहुल कुशवाहा का जिक्र करके एक बहुत बड़े तथ्य की ओर इशारा किया है, क्योंकि जैसा कि हम लगातार आप और हम भी जब चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठकर, तो एक तथ्य निकल कर आता है कि राहुल कुशवाहा का टिकट काटकर, जिसके पीछे कोई बड़ा कारण था ही नहीं जी, कोई, राहुल कुशवाहा लगातार अपने दावे करते रहे कि भाई मुझे वजह तो बता दी कि मेरा टिकट क्यों काटा है। ठीक है, टिकट काटना पार्टी का अधिकार है, लेकिन आप उसका वाजिब कारण नहीं बता पाए। उसका कारण क्या हुआ, काउंटर में लगातार एक माहौल उसके प्रति सहानुभूति का बनता गया और एक राहुल कुशवाहा के टिकट काटने खामियाजा आपको चूरू में भुगतना पड़ा, सीकर में भुगतना पड़ा, झुंझुनू में भुगतना पड़ा, श्री गंगानगर में भुगतना पड़ा। यानी कि बेल्ट लगभग एक, अगर मैं कहूँ तो जाट आपके खिलाफ धीरे धीरे लामबंद होता हुआ चला गया, उसको आप नहीं तोड़ पाए, या आपने तोड़ पाने का प्रयास नहीं किया, या आपने जो जमीनी धरातल के कार्यकर्ता का फीडबैक था उसको नजरअंदाज किया, या आप इतने अति आत्मविश्वास थे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को खड़ा कर दो, जैसा कि आपने कहा वो जीत कर आएंगे, तो आपने स्थानीय कारणों को दरकिनार किया। जो जमीनी कार्यकर्ता उसके फीडबैक को आपने शायद गंभीरता से नहीं लिया। और एक बात और, मैं आपको पहले से सोनल जिक्र कर रहा था, जब हमने चुनाव जिस दिन मतदान हो रहा था, वोटर परसेंटेज जब डाउन गया तो हमने देखा कि कई जगह हमने ना तो बूथ मैनेजमेंट नजर आया है, यानी कि बूथ अध्यक्ष हुआ नहीं है, पन्ना प्रमुख कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो पार्टी का जो एक कैडर है, भारतीय जनता पार्टी जिस लिए आज 2 के बाद ये तस्वीर हिंदुस्तान में दी है, वो केवल संगठन के दम पर दी है। संगठन कौन सा संगठन, कि किस तरह आप माइन्यूटली चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह जमीनी धरातल पर काम करते हैं। पन्ना प्रमुख का अगर किसी ने दर्शन दिया है तो बीजेपी ने दिया है। बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करने की अगर कोई परंपरा पार्टी ने शुरू की तो बीजेपी ने शुरू किया। आप उसी जगह पीछे चल रहे थे, यानी कि आपका जो आधार है, जिस बल पर आप इतनी बड़ी पार्टी बने, जिस बल पर आप लगातार आप तीसरी बार सत्ता में आए, आपने उसी मैनेजमेंट को बुला दिया, आपने उसी पन्ना प्रमुख को बुला दिया। तो ये जो कमजोर संगठन की कड़ी हुई नीचे वाली, उसके पीछे शायद एक बड़ी वजह ये रही होगी सोनल की जब उनकी बातों को तवज्जो ही नहीं दी जा रही थी, उनके भेजे हुए सुझावों पर गौर ही नहीं किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो नीरस हुआ, निराश हुआ और उदासीन हुआ। ये भी एक बड़ी वजह सामने आ सकती है। और लाल सिंह, एक सवाल, आखिरी सवाल और ये भी कि अभी जो मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, वो तो समझ आ रहा है कि तमाम 11 सीटों पर हो रहा है कि आखिर किस कारण में कहाँ कमी रहेगी बीजेपी की तरफ से और आखिर कहाँ हमें और काम करने की जरूरत है। लेकिन आखिर ये चिंतन मंथन काम कहाँ आएगा, क्योंकि अब चुनाव वापस 5 साल बाद जब होंगे, क्या उसके लिए तैयारी की जा रही है या फिर आगे आने वाले कुछ अहम कुछ चुनाव, चाहे पंचायती राज चुनाव है, उनको लेकर कहीं ना कहीं मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब आखिर इस चिंतन मंथन का अगर हम एक सार निकालें तो आखिर ये किस लिए किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है सोनल, बड़ा अच्छा एक सवाल आपने किया है, एक लाजमी है, इसका हर एक आम से लेकर खास के जहन में ये सवाल आ सकता है कि अब मंथन क्यों और मंथन से क्या निकलेगा। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमेशा मंथन से अमृत निकलता है अगर उसे सही दिशा में किया जाए तो। देखिए पहला, इस मंथन को अगर सही दिशा में किया जाएगा और एक सही रिपोर्ट अगर तैयार होगी तो सबसे पहला तो फायदा आपको मिलेगा कि आने वाले दिनों में जो 5 उपचुनाव आपको लड़ने हैं वहाँ इस कमी को दूर कर सकते हो। इसके बाद राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव है, वहाँ इस कमी को दूर करके आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। नगर निकाय के चुनाव होने हैं, शहरों की सरकार को चुनना है, उसमें आपके लिए फीडबैक काम आ सकता है, एक बात। दूसरा आपने कहा सोनल की, क्योंकि अब 5 साल की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव तो 5 साल में होंगे, 2 साल में होंगे, निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत राज के चुनाव होंगे, ये अलग चीज़ होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी पार्टी के बढ़ने के पीछे उसका आधार होता है संगठन, उसका कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता जो काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, पसीने बहाता है, समय आने पर अपना खून भी पार्टी के लिए बहाता है, उसका फीडबैक कितना मायने रखता है। और वो कब जुड़ता है आपसे, जब आपका संगठन मजबूत होता है। वो कब आपसे जुड़ता है, जब आपकी पार्टी की रीति नीतियों में और उसको जब सम्मान मिलता है तो वो अपना पूरा देकर आपसे जुड़ता है। तो इस मंथन और चिंतन का ये भी एक फायदा होगा कि जब इसका एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उस रिपोर्ट को दिल्ली भी भेजना है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजी जाएगी, वहां पर ही फिर इनका निष्कर्ष निकाला जाएगा और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए इसका भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। ठीक है लाल सिंह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस हिसाब से चिंतन मंथन हो रहा है, साफ तौर पे पता चलेगा कि आखिर बीजेपी ऑन ग्राउंड लेवल पर आखिर कहाँ कमजोर पड़ी, उस पर आकलन किया जाएगा। वहीं